हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की दिन प्रभु ने हमारे लिए दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज की चिंता के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय 4 और 5 हम पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। आज की वचन हमने सुना है, परमेश्वर बड़ा सामर्थी कार्य हमारे मध्य में करेंगे। हम विश्वास के साथ प्रभु की चरणों पर आए। स्वर्गीय पिता की वचन हमारे जीवन में लाभदायक है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ा है, यीशु मसीह की बड़ा अद्भुत कार्य को हम इधर देख सकते हैं। 3 बातों को हम इधर ये देख सकता है। एक मसीह की आज्ञाकारिता, दूसरी विश्वास की आधार, तीसरी आदि बरबूरी। ये 3 बातों को हम देख सकते हैं। प्रियो, आज कलीसिया की विश्वासी लोगों से ये बातें करने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई की है। हम शांति से वचन की ओर हम बढ़े। पिछले दिनों में हम सब बहुत परेशान होंगे लॉकडाउन में, लेकिन आज प्रभु आपसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु की अद्भुत कार्य हमारे जीवन में लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना हमारे लिए बहुत आशीष की बात होगी है। और विश्वास में आदर की योग्य रहना, विश्वास में हम आदर की योग्य रहना हमारे लिए बहुत अच्छा बात होती है। और उसी प्रकार हम करेगा तो हमारे जीवन में भरपूरी आशीष प्रभु देने वाला है। तो आज सोचिए, सीमोन पत्रोस की बारे में प्रभु यीशु मसीह की विचार को मनुष्य को पकड़ने वालों को बनाना है। तो आज हम सोचिए, परमेश्वर यीशु मसीह की राज्य की सेवकाई करने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें हम करते हैं। हमको ये नहीं हो सकता, हमको वो नहीं हो सकता, हमको कई प्रकार की बातें हम कर हम परमेश्वर की सेवकाई से पीछे हटने की विचार करते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, हालेलुया, आप सब सेवा करने के लिए आए हैं। आपके लिए एक भरपूरी आशीष परमेश्वर रखा है, वो आशीष आप प्राप्त करना जरूरी है। यीशु मसीह की वचन में हम देखते हैं, लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय 4-5 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या किया है। पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका है बोलेगा तो हम इधर ही पगले वचन से हम देख सकते हैं। यीशु मसीह गेनेसरेत में पहुंच गया। उधर 2 नाव देखकर उसमें शिमोन है, वो उसी नाव में यीशु मसीह चढ़कर लोगों को उपदेश देने लगा। लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। लोग परमेश्वर का वचन सुनना है, लोग परमेश्वर का वचन सुनकर उसमें मानने वाला होना है। परमेश्वर का वचन को मानने वाले के जीवन में प्रभु बड़ा सामर्थी कार्य करते हैं। प्रियो, आज परमेश्वर की वचन आप मानने के लिए तैयार है? आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए, आपका परिवार के लिए एक लाभदायक है। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। आपका दुखी में, परेशानी में, तकलीफ में यीशु मसीह की बातों को आप मानते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर भरपूर आशीष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोच लीजिए, इधर हालेलुया यीशु मसीह लोगों से बातचीत करते हैं। हालेलुया, लोग कई प्रकार से बातचीत करते हैं। लोग बड़े बड़े चंगाई करने के लिए आते हैं, लोग भविष्यवाणी करते हैं, लोग बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हैं। लेकिन मैं उसमें
गलत बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को मानना आपके लिए एक चंगाई की, आशीष की और भरपूरी की बातें हो जाती है। परमेश्वर का वचन को मानो, पढ़ो, सीखो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन की व्यवस्था पर आप चलो, हालेलुया। तब आपके लिए परमेश्वर नया मार्ग खोलेगा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, जब तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जब पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में भी खुला जाएगा। तो सोच लीजिए, आप आज परमेश्वर का वचन की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और आप सुबह 2 मिनट प्रार्थना करने वाले होगा, वो उसको आगे बढ़ाइए, आपका प्रार्थना समय बढ़ा दीजिए। प्रार्थना आपका घर पे कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना निरंतर करते हैं, आपका परिवार में आशीष नहीं रुके, हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाला है तो आपका परिवार में आशीष बना रहेगा। एक व्यक्ति आपका घर पे प्रार्थना करने वाला है तो आपका घर पे आशीष परमेश्वर अवरंबार देने के लिए तैयार है, हालेलुया। इधर शिमोन पत्रोस की नाव पर चढ़कर यीशु मसीह लोगों से बातचीत करते हैं। लोग सुनने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग तैयार है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए तैयार है। हम इधर हम देख सकते हैं, जब यीशु मसीह बातें कर चुका है तब शिमोन पत्रोस को परमेश्वर ने कहते हैं गहराई में जाल डाल दीजिए, हालेलुया। सोचिए प्रियो, आज आप एक छोटा प्रार्थना करके जाने वाला व्यक्ति है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर का बातों को माने, प्रार्थना गहराई तक करे, हालेलुया। वचन गहराई तक आप प्रार्थना के साथ करे, तब आपका घर के अंदर परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो देख लीजिए प्रिय विश्वासी, पहले बात हमने देखा है वो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से रहना है। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से रहना बोले तो हालेलुया, 2-3 बातें हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में। परमेश्वर का वचन में लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 46 और 46 से हम पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। आप सोच लीजिए, इधर पढ़ते हैं मेरा कहना नहीं मानता ये तो ये प्रभु कर क्यों पुकारते हो? आज ये प्रभु करके आप पुकारने के लिए तैयार है तो यीशु की आज्ञा भी मानना है। आप उद्धार पाना है, आप बपतिस्मा लेना है, आप पवित्र आत्मा पाना है। यीशु मसीह के क्रूस पर आप देखिए, आपके लिए यीशु क्रूस पर आपके लिए लहू बहाकर आपका पापों को अपने ऊपर लेकर आपको आजाद कर दिया, आपको स्वतंत्रता कर दिया, आपका घर पे शांति दिया, आपका रोग का मुक्ति दिया। कारण यीशु आपका बीमारी, आपका पाप को अपने ऊपर लेकर कैलवरी क्रॉस पर अपना जान दिया है, हालेलुया। इधर हम देखते हैं मेरा कहना नहीं मानता ये तो मेरा, हालेलुया, मुझे हे प्रभु करके क्यों पुकारते हो? हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आते हैं और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा ये किसके समान है, हालेलुया। आप सोचिए ये किसके समान है करके हम देखने में, हालेलुया, देखो ये एक बड़ा अद्भुत कार्य है। आप परमेश्वर का आज्ञाकारिता से आपको चलना पड़ेगा, आप यीशु को मानना पड़ेगा, आप यीशु को पीछे चलना पड़ेगा, हालेलुया। तब आप ये पिता करके पुकारेगा तो वो यीशु आपका प्रार्थना सुनेगा, हालेलुया। तो सोच लीजिए प्रिय विश्वासी, इधर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल यीशु मसीह देते हैं, हम नीचे पढ़ेगा तो मालूम हो जाते हैं। वह उस मनुष्य के समान है, वो मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय
समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। परमेश्वर का वचन आपको आज हालेलुया गहराई तक आपको बातचीत करते हैं। आप घर बनाते समय गहराई तक आप नींव डालने के लिए खोदते हैं, वो घर हालेलुया हमेशा के लिए बना रहेगा, रुकेगा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो घर के अंदर हालेलुया वो घर हमेशा बना रहेगा, कारण वो नींव डाला हुआ है, गहराई खोलकर नींव डाला है, इसलिए वो घर आंधी तूफान में भी रुकेगा। कारण हालेलुया आप सोच लीजिए, आपका जीवन में आंधी और तूफान आते हैं, आपका जीवन में परेशानी आते हैं, आपका जीवन में तकलीफ आते हैं, आपका पड़ोसी से आपका तकलीफ, दुनिया से आपका तकलीफ, काम करने का जगह से आपका तकलीफ, हालेलुया कई समस्या, आपका बच्चों के द्वारा आपका तकलीफ, आपका पति के द्वारा आपका तकलीफ, आपका पत्नी के द्वारा आपका तकलीफ। समझ लीजिए आप यीशु मसीह में नींव डालकर हालेलुया एक गहराई तक हालेलुया यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप तैयार किया है, आप अपने आप को तैयार बना दिया है। वो व्यक्ति की जीवन में आंधी आए, तूफान आए, हालेलुया समस्या आए, वो गिरेंगे नहीं, वो बना रहेगा। कारण वो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से चलने वाला व्यक्ति है। सोच लीजिए आपका जीवन कैसे प्रभु में है, आप प्रभु के साथ कैसे रहते हैं। हालेलुया आप हालेलुया दूसरा व्यक्ति, दूसरा चर्च, दूसरा पास्टर बोलने से आप इधर उधर भागो मत। यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है उसका आज्ञाकारिता से आप रहने के लिए तैयार है, तब हालेलुया परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया अब देखिए परमेश्वर का वचन में एक और बात, परमेश्वर का आज्ञाकारिता के बारे में हम देखेगा तो परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 5 और 6 वचन हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है। इसलिए अब यदि तुम नीचे मेरी मानोगे, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे तो और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करेगा तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया सभी लोगों में से तुम श्रेष्ठ बनोगे। हालेलुया सबसे श्रेष्ठ आप बनेंगे। कौन? हालेलुया परमेश्वर का आज्ञाकारिता से चलेगा तो, मानेगा तो आप सारे लोगों में से हालेलुया कौन बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। हालेलुया आप सोच लीजिए, आप श्रेष्ठ बनने के लिए तैयार है, आप परमेश्वर का आज्ञाकारिता से चलने के लिए तैयार है, आप परमेश्वर के साथ हालेलुया चलने के लिए आप तैयार है। हालेलुया अब्राहम को देखिए, अब्राहम परमेश्वर को मानने के कारण उसको धार्मिकता घिना गया है। अब्राहम परमेश्वर को मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से चलने के कारण परमेश्वर अब्राहम को हालेलुया आशीष भी दिया है। वो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया है? धार्मिकता से गिना गया है। हालेलुया तो एक और वचन हम पढ़े तब हम देख सकते हैं, निर्गमन की 17 अध्याय की 10वां वचन हम पढ़ेगा तो मालूम हो जाते हैं। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा की आज्ञा के अनुसार, मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू हालेलुया अमालेक के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। तो मूसा का बात मानने वाला एक यहोशू। हालेलुया मूसा सबसे अच्छा लीडर है, एक अच्छा नेता है, उसको मानने के लिए यहोशू तैयार है। यहोशू मूसा का बात है मानते हुए अमालेक के साथ लड़ने के लिए निकला। हालेलुया सोच लीजिए प्रियो, आप कलीसिया की पास्टर की बातें आप मानते हैं, आप कलीसिया के लोगों को बातों को मानते हैं, आप कलीसिया के साथ जुड़ते हुए काम करते हैं। सोच लीजिए यहोशू मूसा का बातों को मानकर क्या किया है? अमालेक के साथ लड़ाई किया है। अमालेक के साथ लड़ाई करने के लिए यहोशू को भेज दिया। मूसा ने बेचकर मूसा और अहरोन और हूर वो तीनों पहाड़ के ऊपर हालेलुया परमेश्वर का सन्मुख में हालेलुया प्रार्थना करने लगा। आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आशीष
आशीष पाएगा। आप हालेलुया सोच लीजिए प्रिय विश्वासी, आप परमेश्वर को मानता है, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो सोच लीजिए परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। दूसरी बात में हम आए, हालेलुया, लूका का सुसमाचार 5वीं अध्याय उसके 4-5 एक और बार हम पढ़े, दूसरा बात को हम देख सकता है। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। हम इधर देखते हैं विश्वास आदर की योग्य है। इधर हम देख सकते हैं विश्वास आदर की योग्य है। कारण इधर हम देखते हैं पत्रोस, शिमोन पत्रोस यीशु मसीह से कहते हैं हम रात पूरा मेहनत किया, हालेलुया, एक भी मच्छी नहीं मिला। पत्रोस को पूछे, पत्रोस बचपन से मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति है, समुद्र में कहाँ मच्छी है अच्छी तरह जानने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन रात पूरा मेहनत करने के बाद भी एक भी मच्छी उसको नहीं मिला। मैं ये बताना चाहूंगा, पत्रोस को परमेश्वर ने एक बात कहते हैं, मैं आज तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। एक हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर एक आत्मा को पकड़ने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पत्रोस को बनाया है। हालेलुया। इधर पत्रोस कहते हैं, प्रभु आपकी बातों को मानकर मैं गहराई में जाल डालूंगा। ओ जीसस, आज आप विश्वास कीजिए, आज हालेलुया गुढ़ानाबा शंदनादरा, आज आप गहराई में जाल डालने के लिए तैयार है। आज आपके लिए अद्भुत कार्य प्रभु करने के लिए तैयार है। आप हालेलुया बीमारी में पड़ा है, आप वचन की गहराई आपको नहीं मालूम है, आज परमेश्वर आपको हालेलुया इस समय आपको बोलते हैं, आप गहराई की प्रार्थना में वचन में चले जाइए। आपके लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य रखा हुआ है, चंगाई आपके लिए रखा है। कूड़ाबाराबा शंदनादरा, यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। गहराई के लिए आप जाल डालने के लिए तैयार, यीशु का बात मानने के लिए आप तैयार है। आपके लिए गहराई के अंदर छुपा हुआ बहुत आशीष रखा हुआ है, आप उसके लिए तैयार है। आप गहराई में जाल डालने के लिए तैयार है। हम इधर देखते हैं उनकी विश्वास को हालेलुया आदर किया है। यीशु मसीह की बातों को आदर करके उसने जाल डाला। ओ हालेलुया, जाल डाला। हम एक वचन उसके आधार पर हम पढ़ेंगे तो लूका का सुसमाचार 7वीं अध्याय उसका 2 से 10 तक हम पढ़ेगा तो हम कुछ बात उसमें हम देख सकता है। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। आकर मेरा दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और यीशु के पास आया और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग है कि तू उसके लिए यह करे। इसकी योग्य है कि तुम उसके लिए करे। हाँ, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मैं इसकी योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक बात कहेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। सोच लीजिए प्रिय विश्वासी, यीशु उनका घर के अंदर आने की योग्य ना समझा। सरदार बोलते हैं तुम एक बात बोलेगा तो मेरा दास घर पे चंगाई होगा। वो विश्वास की तरह आदर की योग्य विश्वास है।
अब्राहम परमेश्वर को आज्ञा मानकर विश्वास कर निकल पड़ा हालेलुया कनान देश के लिए, लेकिन हालेलुया उसके जीवन में कई प्रकार की समस्या आया। मूसा हालेलुया परमेश्वर के आज्ञाकारिता से इस्राएलियों को छुड़ाकर लेके आया। हालेलुया मरुभूमि में कई प्रकार की समस्या को उठाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर आदर की योग्य विश्वास को देखकर बड़े बड़े चमत्कार करते रहा। इस सरदार का दास को परमेश्वर ने चंगा किया है। हालेलुया। सोच लीजिए प्रिय विश्वासी, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आते समय आप प्रभु में बढ़ते जाए, प्रभु का पीछे चलते जाए, हालेलुया उसका आज्ञाकारी दास से रहने के लिए आप तैयार हो जाए। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर की बड़ा सामर्थ्य कार्य हमारे जीवन में आते हैं। तीसरी बात हम देख सकते हैं, तीसरी बात आदि हालेलुया हम देखते हैं, ज्यादा भरपूरी आशीष पत्रोस को मिल गया है। हालेलुया। गहराई में जाल डाला, जाल डालने के बाद वो कहते हैं मैं रात पूरा मेहनत किया, वो मेहनत करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपके बातों में जाल डालूंगा। हालेलुया। 6 वचन में हम पढ़ते हैं। अब यीशु मसीह की 6 वचन। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां, देखो जब उन्होंने ऐसे किया ये तो बहुत मछलियां घेर लाया। देख लीजिए, जब आप परमेश्वर का आज्ञाकारिता से चलेगा, आप जो सोचने से बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका घर पे भरपूर आशीष लेके आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में आ जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए तैयार है, लेकिन आप यीशु मसीह की वचन की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए आप तैयार है, तो यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इधर पत्रोस यीशु मसीह की बातों को मानकर गहराई में जाल डालने के कारण उसकी जाल पटने तक इतना मछली घेर लाया है, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। सोच लीजिए प्रिय विश्वासी, कूड़ा बारा आपको आशीष नहीं होगा, आपको हालेलुया परमेश्वर का सन्मुख में आपको ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आप विश्वास की गहराई तक आप जाएगा तो यीशु आपके लिए जो आशीष रखा है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का भरपूरी हालेलुया आपको देने के लिए प्रभु चाहते हैं। आप हालेलुया हरा भरा रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से रहना पड़ेगा। भजन संगीता 1 उसकी हालेलुया 3 वचन हम पढ़ेगा तो हमको मालूम हो जाते हैं। हालेलुया पर भजन संगीता हालेलुया हम देखते हैं, 1 भजन संगीता की 3 वचन में हम पाया जाते हैं, वो उस वृक्ष के समान वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे हालेलुया बहती नालियों के किनार पर लगाया हुआ है। आज हालेलुया पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करते हैं। आप हालेलुया गहराई में जाल डाला, आपको भरपूर आशीष मिलना है तो आप किधर खड़ा रहना पड़ेगा? हालेलुया पवित्र आत्मा का नदी के तीर पर रहना पड़ेगा। हालेलुया तब परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। तो हालेलुया हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं 3 वचन एक और बार। वो उस वृक्ष के समान है, बहती नालियों के किनार पर लगाया है, और वो अपनी ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते जिसके पत्ता कभी मुरझाता नहीं। कारण क्या है? आप नदी के तीर पर लगाया हुआ एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा में लगाया हुआ एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलना चाहते हैं, पवित्रताई से आप जीना चाहते हैं, अलगदाई से आप जीना चाहते हैं, यीशु मसीह आपको भरपूर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको भरपूर आशीष देने के लिए तैयार है। आप नदी के तीर पर लगाया हुआ एक वृक्ष के समान है। आपका हालेलुया, आपका हालेलुया जो वृक्ष का पत्ता कभी मुरझाता नहीं, कारण बहुत नालियों के किनार पर लगाया है और ऋतु में फलते हैं।
अपरंपार आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं, उसके लिए आप नदी के तीर पर आना पड़े, पवित्र आत्मा से हालेलुया भरपूर होना पड़ेगा। हालेलुया, तब आपको परमेश्वर आशीष देना शुरू करेगा। आप हालेलुया आज परमेश्वर का वचन की गहराई को समझ लीजिए। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं आप कभी मुरझाएंगे नहीं। आप पवित्र आत्मा से आप भरपूर है, आप पवित्र आत्मा के साथ आप चलते हैं, आप पवित्रताई में आप चलते हैं, आप विश्वासी योग्यता में आप चलते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोच लीजिए, हालेलुया, यीशु आपका जीवन में कैसे आशीष देते हैं। आप यीशु मसीह की बातों को मानने के लिए तैयार है, गहराई में आप जाल डालने के लिए तैयार है। इधर हम पढ़ते हैं, गहराई में जाल डालने के कारण क्या हुआ है, हालेलुया, जाल पटने तक मच्छी उसका जाल में आ पड़ा। यीशु मसीह पतरोस को कहते, मैं आज से तुमको मच्छी पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज मुझे सुनने वाला प्रिय विश्वासी यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए अब तैयार है। कूड़ा बारा व शमदनादरा, यीशु मसीह की वचन की व्यवस्था के अनुसार आप चलने के लिए तैयार है। आपके लिए एक अद्भुत कार्य परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हम इधर ये देख सकते हैं, गहराई में पतरोस ने जाल डाला। हालेलुया, उसकी जाल में बहुत मछलियां घेर लिया है। तो इतनी भरपूर आशीष परमेश्वर देना चाहते हैं। उसके आधार पर एक और वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। मत्ती के समाचार 14 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ेगा तो हमको मालूम है यीशु मसीह एक बड़ा चमत्कार की है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने के लिए चले गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। नगर नगर की लोग यीशु मसीह को सुनने के लिए आया है। सोच लीजिए, यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए आप आज अपना जीवन को समर्पित करें, मानो यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और उनके बीमारी को चंगा किया। उनका बीमारी को चंगा किया। तब साझ हुई तो उसके चेलों ने देखो, यीशु मसीह उन लोगों की बीमारी को चंगा किया। यीशु मसीह उनसे पैसा नहीं लिया है, चंगाई प्राप्त दूंगा करके पैसा नहीं लिया है। हालेलुया, उनको वो पूछा है तुम कौन सा विश्वासी है, कौन सा चर्च में जाते हैं, ऐसे नहीं पूछा है। यीशु मसीह रोज जितनी बीमार से आए हैं सबको चंगाई किया। यीशु मसीह ने पैसा नहीं लिया। आज की दुनिया में देख लीजिए, आपका बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बच्चों को प्रार्थना करने के लिए हालेलुया 1000 रुपया रजिस्ट्री करो। प्रिय विश्वासी, आप हालेलुया गलत में मत जाइए। यीशु पैसा हालेलुया पैसा से प्रार्थना कभी नहीं करता है। यीशु अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। आप यीशु को पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। आप हालेलुया पैसा देकर आप हालेलुया गलती कर रहा है, आपको चंगाई तो नहीं मिलेगा, आपका पैसा भी चले जाएगा। आप सब समझ लीजिए, आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के पास जितने लोग आया है यीशु उनको चंगा किया है, पैसा नहीं मांगा। उल्टा यीशु मसीह इन लोगों के ऊपर तरस खाया। हालेलुया, यीशु मसीह ने हालेलुया बड़ा चमत्कार उधर किया। उधर बाकी पड़ेगा तो पता चलते हैं यीशु ने क्या किया है। जब साझ हुई तो उसने चेलों से उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे अपने बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। अपने लोगों को भेज दीजिए और बस्तियों में जाकर अपना अपना खाना मोलने के लिए उनको भेज दीजिए। पर यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं। उनको जाना आवश्यक नहीं है। सोच लीजिए, पैसा देना आवश्यक नहीं है चंगाई आपको मिलने के लिए। चंगाई आपको मिलने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है।
मेरा बातों को गहराई से आप सुन लीजिए प्रिय विश्वासी। आप हालेलुया प्रभु को आदर करे, विश्वास करे, उसकी बातों को माने, उनके साथ चलिए। यीशु अद्भुत कार्य आपके लिए कर सकता है। ये पैसा से मांगने के लिए नहीं होता है। और लिखा है तुम इन्हें खाने को दो, तुम लोग खाने का दो। उन्होंने उनसे कहा या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां, हमारे पास क्या है? 5 रोटी 2 मछलियां है। आपको मालूम है कहानी? 5 रोटी 2 मछली हालेलुया यीशु मसीह ने प्रार्थना करके शिष्य लोगों को दिया। शिष्य लोग हालेलुया लोगों को खिलाया। हालेलुया 12 ठोकरी 5,000 लोग खाया। हालेलुया। देखिए आज आप विश्वास करते हैं, आज आप विश्वास में आप मजबूत है। ये प्रार्थना हालेलुया पैसा से नहीं होता, आपका विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर का सन्मुख में आया है तो परमेश्वर एक करके आप विश्वास कीजिए, आपका पापों को उद्धार कर लीजिए, आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, यीशु की संतान बना दीजिए। जितनों उसको ग्रहण किया उसने उनका संतान होने के लिए अधिकार दिया। आप परमेश्वर आपको संतान होने के लिए अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है आप परमेश्वर का संतान है, आशीष आपका है। 5,000 लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी, खाना खाया, तृप्त होकर 12 ठोकरी भरकर लिया। भरपूर आशीष परमेश्वर कर सकता है। प्रिय विश्वासी आज आप प्रभु में समर्पित है, अपने आप को समर्पित कीजिए, आंखों बंद कर दीजिए। प्रिय विश्वासी आज यीशु आपसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य आपके लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। आप गहराई तक जाने के लिए आप तैयार है। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हम देखा है, मसीह की आज्ञाकारिता, हालेलुया विश्वास की आधार, भरपूर आशीष, ये तीनों विषय के बारे में हमने आज विचार किया। आप सब आशीषित हुई। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके चरणों पर हम मिलकर आने के लिए प्रभु ने मदद की, इसलिए धन्यवाद। आपका वचन दोधारी तलवार से बहुत चौका है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सामर्थ्य कीजिए, आशीषित कीजिए, अनुग्रह से वर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।